सवाल है इंद्रप्रस्थ मेडिकल के बारे में और ये सवाल पूछा है कृष्णकांत तिवारी जी ने। क्या इंद्रप्रस्थ मेडिकल जोड़ने लायक है, मतलब निवेश किया जाए इसमें? आपका नजरिया क्या है इस पे? इंद्रप्रस्थ मेडिकल तो अब इन 20 टाइम्स एंड डेली गवर्नमेंट, ठीक है। ग्रोथ 20 टाइम एक रीजनेबल वैल्यूएशन आप कह सकते हैं। थोड़ा सेल्स पे भी देख ही लें। एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे है इंद्रप्रस्थ मेडिकल। तो जब एक रीजनेबल वैल्यूएशन पे आ जाता है तो डाउनसाइड और अपसाइड दोनों रिस्ट्रिक्टेड हो सकते हैं, क्योंकि उतना कुछ इसमें माइलेज लेने को नहीं है। अब क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ में, क्वार्टरली सेल्स ग्रोथ भी देखिए तो 9-10% का है ना, ईयरली देखिए तो भी 9-10% का है, क्लियर है। तो अगर ये सेल्स ग्रोथ है, मार्जिन कितना बना रहे हैं जी? मार्जिन कितना बना रहे हैं आप? 20, ठीक है, 18%, ठीक है। अगर 18% आप बेटर मार्जिन साइड बेटर है वो लेके भी चल लीजिए, तो 10% सेल्स ग्रोथ वाले को 18% का मार्जिन है, जो कि अच्छे साइड में है। चलिए मान लेते हैं 18 टाइम्स के आसपास का वैल्यूएशन, तो 20 टाइम्स पे वैल्यूड है और 10% 360, तो 360 350 नीचे हो सकता है। तो ये रेंज जो है इसका एक मेरे नज़र में वैल्यूएशन ठीक ठाक रहेगा। तो यहाँ से बहुत माइलेज नहीं मिलना चाहिए, मुझे तो नहीं लगता कि बहुत कुछ माइलेज मिलेगा इसको। और स्ट्रेच्ड वैल्यूएशन भी एक हमने अगर नीचे देख लिया तो स्ट्रेच भी देख लेते हैं। तो स्ट्रेच्ड में आप समझें कि अगर हमने 20 को 18 किया तो रफली आप 22 टाइम्स लेके चलिए, और उस केस में फिर हम 10% ऊपर जाते हैं तो 440। और मतलब आप समझ लीजिए मेरे हिसाब से 10% से 15% का इसका रेंज का प्ले रहना चाहिए, गिवन जो करंट सेल्स ग्रोथ है, जो वैल्यूएशन है। तो उसमें आप इसको थोड़ा लिबरल हो जाइएगा, तो 400 का क्लोज है, तो 15% ऊपर आप 60 रुपये ले लीजिए, और नीचे 60 मतलब 340। तो यही इसका रेंज बनना चाहिए मेरे हिसाब से। इस रेंज में घूमना फिरना इसको लंबे समय तक होगा। थोड़े डिविएशन नहीं होंगे ऐसा तो मैं नहीं कह सकता, एक फेयर रेंज समझने की कोशिश कर रहे हैं। जी, लेकिन ये बताइए, ये भी अपोलो का ही एक हिस्सा है। बेशक जॉइंट वेंचर है दिल्ली सरकार के साथ, लेकिन अपोलो हॉस्पिटल्स को आप देखें, वहाँ 60 के आसपास पी मल्टीपल मिल रहा है, इसको 20 का पी मल्टीपल मिल रहा है। बाजार इसको भाव देने के लिए तैयार क्यों नहीं है? नहीं देगा, कभी नहीं देगा। जहाँ पे भी सरकार साथ में आ गई ना, कभी भी आपको वैल्यूएशन नहीं मिलेगा। बहुत सारे हिंड्रेंसेस होते हैं उसमें, आपके फ्लेक्सिबिलिटी बहुत कम हो जाती है, डिसीजन मेकिंग एबिलिटी कम हो जाती है, बहुत एग्रेसिव रह नहीं सकते हैं, अप्रूवल प्रोसेसेस होते हैं कई जगह, आप फंड के यूटिलाइजेशन उतनी फ्रीली नहीं कर सकते हैं। तो जहाँ पे भी सरकार आ जाएगी बहुत सारे लिमिटेशंस आ जाएंगे। फायदे भी हो सकते हैं, क्योंकि बुरे समय में साथ देगा सरकार, वो फायदे भी हो सकते हैं। इसीलिए सरकारी जहाँ पे भी आएगा वहाँ पे वैल्यूएशन मॉडरेट होगा ही होगा। जी, नहीं, अभी एक राज्य में सत्ता परिवर्तन हुआ और वहाँ के मुख्यमंत्री ने कहा, पूर्व मुख्यमंत्री ने, कि भाई हमने इनको 30 साल का लाइसेंस दे दिया था, जबकि 5 साल का देना चाहिए था नियम हिसाब के हिसाब, नियम वगैरह के हिसाब से। तो अब उस तरह की अनसर्टेनिटी जो होती है कि हाँ, आप प्राइवेट सेक्टर का हॉस्पिटल चला रहे हैं और उसमें कब सरकार कहे कि हाँ, ये लाइसेंस रिन्यू होगा नहीं होगा, यहाँ पे तो वो सारी चीजें नहीं है ना, निश्चितताएं नहीं है। नहीं, वो यहाँ तो सरकार ही मुझे आपकी लगता है पार्टनर बन के बैठी हुई है। वो जो केस आप कह रहे हैं ना, वो मुझे रेयर लगता है। वो रेयर केस में, नॉर्मली वैसा इस सेक्टर में तो देखने नहीं मिलेगा। हेल्थ केयर सेक्टर बहुत ही सेंसिटिव चीज़ है। तो एक बार इस्टेब्लिश, यहाँ तो वैसे भी अभी हमारे पास सुविधाएं बहुत कम हैं, तो हो सकता है बोलें, थोड़ा सा जिटर क्रिएट करें, लेकिन नेगेटिव नहीं करेंगे। ये मतलब वो शुगर सेक्टर नहीं है ना, कि वैसा कोई इम्पैक्ट नहीं बहुत ज़्यादा, या ऑयल
ये हेल्थ सेक्टर है, हेल्थ में सेंसिटिविटी गवर्नमेंट जी की भी बहुत ज़्यादा रहेगी। बिल्कुल। तो फिर यहाँ पर मतलब अपना मन कैसे बनाए, ये पोर्टफोलियो में डालने लायक समझा जाए या अलग रखा जाए? देखिए राजीव जी, जहाँ पे भी सरकार नाम आ जाता है ना, मैं इन्वेस्टमेंट में तो टैक्टिकल में चला जाता हूँ, फिर वो स्ट्रैटेजिक मामला रहता नहीं है। अब जी मुझे बिजनेस चलाना है, मेरे डिसीजन मेकिंग को ही आप कंट्रोल कर लेंगे तो थोड़े रिस्ट्रिक्शन तो हो जाता है ना, तो मैं वहाँ पे नहीं जाना चाहूँगा। मौका मिले, अब वैसे भी वैल्यूएशन भी आपको बहुत अलाउ नहीं कर रहा है, और बाकी जिस तरह से इनका प्रोमोटर होल्डिंग मिक्स है वो भी लॉन्ग टर्म फ्री नहीं मतलब रहने देगा, तो टैक्टिकल में रख सकते हैं, स्ट्रैटेजिक में थोड़ा इशू हो सकता है। हाँ, ये भी है कि आपका ये रिस्क बहुत ऐड नहीं करेगा आपके पोर्टफोलियो में, ये भी है। तो मॉडरेट रिस्क और मॉडरेट रिटर्न वाला ही आप इसको रख सकते हैं। जी।